अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मॉम्स किचन। मॉम्स किचन में आज बन रही है स्पेशल कुजी हलीम, जो यकीनन आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। ये बहुत इजी रेसिपी है, लेकिन ये इंतहाई मज़ेदार बनती है। आप यकीनन इसको ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा। इसकी तैयारी के लिए सबसे पहले हम चने की दाल लेंगे, माश की दाल लेंगे, जौ का दलिया लेंगे और उसके साथ गंदम का दलिया लेंगे। थोड़े से हम इसमें चावल भी शामिल करेंगे और मूंग की दाल और मसूर की दाल। इन सब चीज़ों को हम रात भर ओवरनाइट सोक करके रख देंगे। अब हम चिकन लेंगे। चिकन तकरीबन 1 kg है। इसके हम थोड़े से बड़े बड़े पीसीस बना लेंगे, ताकि इसके जिस वक्त हम रेशे तैयार करें तो वो हमारी हलीम में बहुत मज़े का जायका दें। देखें, हम इसको तमाम चिकन को कट कर लेंगे क्यूब्स की शक्ल में, लेकिन क्यूब्स का साइज़ हम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। देखें, कम से कम चिकन का साइज़ इतना होना चाहिए। अब हम एक देचकी लेंगे। देचकी के अंदर हम सबसे पहले तकरीबन 1.5 लीटर पानी का शामिल करेंगे। पानी की मिकदार आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने तकरीबन इस वक्त 1.5 लीटर पानी देचकी में डाला है। जैसे ही देचकी में पानी डाला जाएगा और पानी थोड़ा गर्म होने लगेगा, हम अपना चिकन जो हमने कट आउट किया था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसके साथ ही हम इसके अंदर एक मीडियम प्याज डालेंगे जो बड़ा बड़ा कटा होगा। इसके साथ ही हम पिसा हुआ लहसुन भी शामिल कर देंगे, जो तकरीबन 2 खाने के चम्मच है। इसके साथ ही हम इसमें पुदीना और अदरक भी कुटा हुआ शामिल कर देंगे। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद हम इसके अंदर जो एक सीक्रेट चीज़ ऐड करेंगे वो होगा चिकन पाउडर। ये तकरीबन 1 खाने का चम्मच हम चिकन पाउडर भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। इन सब चीज़ों को शामिल करने के बाद हम इसको कुक होने के लिए रख देंगे। हम इसको इतना कुक करेंगे कि ये गल जाए। अब हम इसमें रेड चिली फ्लेक्स भी 2 खाने के चम्मच तकरीबन शामिल कर देंगे और तकरीबन 1 खाने का चम्मच हम सॉल्ट का ऐड करेंगे। उसके साथ हम तकरीबन 5 से 6 चम्मच कुकिंग ऑयल के भी डाल देंगे। इन सब चीज़ों को भी हम चिकन के साथ मिक्स करेंगे और इसको कुक होने के लिए रख देंगे अनटिल कि हमारा चिकन टेंडर हो जाए। इसको हम ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे। जैसे ही हमारा चिकन टेंडर हो जाएगा, उस वक़्त हम अपने चिकन को इस यखनी में से निकाल लेंगे। ये एक किस्म का चिकन स्टॉक रेडी हो गया है हमारे पास। हम चिकन को अलहदा निकालेंगे और इसके बारीक बारीक रेशे कर लेंगे। बेहतर ये होगा कि आप चिकन को कूट लें। इसके बाद हम एक देचकी में तकरीबन 4 लीटर पानी लेंगे। पानी की मिकदार इसमें भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अंदर हम अपनी चने की दाल जो भीगी हुई थी ओवरनाइट, वो इसके अंदर शामिल करेंगे। इसके साथ ही हम इसके अंदर माश की दाल डालेंगे। इन दोनों दालों को हम अलहदा बॉयल करेंगे और बाकी दालों को हम अलहदा बॉयल करेंगे। इन दोनों दालों को डालने के बाद हम इसमें लकड़ी के चम्मच से मिक्स करेंगे और जैसे ही ये गर्म हो जाएगा और इसके ऊपर झाग आना शुरू होगी, तो हम इसके ऊपर से ये झाग रिमूव कर देंगे ताकि हमारी दाल नीट हो जाए। अब हम इसके अंदर तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच हल्दी का शामिल करेंगे। हल्दी को डालने के बाद हम इसको भी मिक्स करेंगे। जैसे ही हमारी हल्दी दाल के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी, तब हम इसके अंदर एक चीज़ और शामिल करेंगे जो सॉल्ट होगा। थोड़ा सा हम इसमें सॉल्ट डालेंगे और इन दोनों चीज़ों को बॉईल होने के लिए रख देंगे। जो हमने चिकन स्टॉक रेडी किया था उसके अंदर हम जो बाकी दालें हमारी बची थी, मूंग मसूर की दाल हम इसके अंदर डालेंगे और इसके साथ ही हम इसके अंदर चावल भी शामिल कर देंगे। चावल को डालने के बाद हम इसके अंदर जो 2 किस्म के दलिए हमने भिगोए थे वो भी शामिल करेंगे। ये गंदम का दलिया है जो हमने इसके अंदर शामिल किया है और ये जौ का दलिया है जो हमने इसके अंदर डाला है। इन सब चीज़ों को हम हल्की आंच के ऊपर कुक करना शुरू करेंगे और इतना कुक करेंगे कि ये इनके अंदर अच्छी तरह से इस स्टॉक के अंदर गल जाए। इस प्रोसीजर को हम लो फ्लेम पे करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। दूसरी तरफ हमारी दाल गल चुकी है जो माश और चने की है। जैसे ही हमारी दाल गल जाएगी, तब हम इसके अंदर जो अपनी बाकी पकी हुई दालें हैं वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। देखिए, हमारी बाकी दालें भी गल चुकी हैं। अब हम तमाम दालों को एक जगह पर इकट्ठा कर देंगे। जैसे ही हमारी तमाम दालें एक जगह के ऊपर इकट्ठी हो जाएंगी, तो हम इसको पकाना शुरू करेंगे, क्योंकि वो जो बाकी दालें थी वो चिकन स्टॉक में पकी हुई थी और माश और चने की दाल सिर्फ बॉयल थी। इन सब चीज़ों को हम इकट्ठा कुक करना शुरू करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें एक सीक्रेट काम करेंगे। हम इसमें एक
कटोरी क्यूब्स की शामिल करेंगे, आइस क्यूब्स की। आइस क्यूब्स डालने का ये फ़ायदा होगा कि एकदम इसका टेम्परेचर डाउन जाएगा और हमारी दाल फट जाएगी। दाल फटने से ये होगा कि हमारा तमाम मसाला जो है वो तमाम दालों में अच्छी तरह से रच जाएगा। अब हम हैंड ब्लेंडर की मदद से तमाम दालों को ब्लेंड कर लेंगे ताकि ये मज़ेदार सी शक्ल में आ जाए। अब हम इसके अंदर जो अपना कुटा हुआ चिकन है वो भी शामिल कर देंगे और इसको मिक्स करना शुरू करेंगे ताकि हमारा चिकन और दालें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। आप सोच रहे होंगे हमने अभी तक इसके अंदर घी और दूसरे मसाला जात तो शामिल किए नहीं। अब हम एक और सीक्रेट स्टेप करेंगे जो पकवान सेंटर्स वाले अक्सर करते हैं। हम कॉर्नफ्लोर, येलो कलर फूड कलर को मिक्स करेंगे और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे ताकि इससे हमारे दाल के अंदर एक खूबसूरत सी थिकनेस आ जाएगी और हमारी दाल का कलर भी बहुत खूबसूरत हो जाएगा। हम इसमें अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर को, लेकिन हम बहुत ज़्यादा मिकदार इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। देखें हमारी दाल ना सिर्फ थिक हो गई है बल्कि इसका खूबसूरत सा कलर भी आ गया है। अब हम सफ़ेद ज़ीरे के ज़्यादा मिकदार रख के थोड़ा सा इसके अंदर गरम मसाला शामिल करेंगे और ब्लैक पेपर डाल देंगे, लेकिन हम इसको बिल्कुल ऊपर ही रखेंगे, मिक्स नहीं करेंगे। अब हम तकरीबन आधा लीटर डालडा घी लेंगे। घी को जैसे ही गर्म हो जाएगा तब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। तड़के में हम इसके अंदर अदरक डालेंगे और अदरक को डालकर इसको फ्राई करना शुरू करेंगे। जैसे ही हमारी अदरक अच्छी तरीके से इसके अंदर फ्राई हो जाएगी तब हम इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा भी शामिल कर देंगे। सफ़ेद ज़ीरे को हम बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसके अंदर एक और चीज़ शामिल करेंगे, वो होगी कसूरी मेथी। ये तकरीबन 1 खाने का चम्मच हम अपने तड़के में डालेंगे। कसूरी मेथी को डालने के बाद हम इस तड़के को अपनी दाल के ऊपर ले जाएंगे। हमने जो मसाला इसके ऊपर डाला था उसके ऊपर ही हम अपने घी को फैलाएंगे। जैसे ही हमारा घी इसके ऊपर डल जाएगा हम चम्मच की मदद से उस मसाले को और घी को आपस में मिक्स कर लेंगे और इस पूरे घी को अपनी दाल के अंदर जज़्ब करने के लिए पकाना शुरू कर देंगे। हम इसको इतनी देर तक कुक करेंगे कि तमाम घी जो है इसके अंदर शामिल हो जाए और सतह पर बिल्कुल घी ना रहे। देखिए हमारी मज़ेदार हलीम तैयार है। इसको फ्राइड ऑनियन के साथ, चाट मसाले और पुदीने के साथ सर्व करें। और लेमन तो इसका ख़ास चीज़ है ही। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा और हमें भी ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।